खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो ज़रूरी है कि आप अपने काम के तई ईमानदार रहें। यानी कि अगर आप रोज़ अक्सर रसोई देखती हैं तो ये आपका मेरे प्रोग्राम के तई चाह ही है जो आप इस प्रोग्राम की ओर खींचे चले आते हैं। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। तो चलिए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं एक बहुत ही लजीज और न्यूट्रिशियस डिश, पालक पनीर। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हम ऑयल। 1 से 2 बड़े चम्मच ऑयल ले सकते हैं। ऑयल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और छोटी इलायची। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची। छोटी इलायची इस डिश को बहुत ही अलग सा फ्लेवर देती है और एक बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आती है। इस तरीके से आप इसमें खोलकर डाल सकते हैं। इसी के साथ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लहसुन का और 1 छोटा चम्मच अदरक का। दोस्तों, आप ये ध्यान रखें, अदरक लहसुन को आप ज़्यादा ना कुक करें, क्योंकि ज़्यादा कुक करने से डिश में जो है इसका जला हुआ टेस्ट आ जाता है। तो उतना ही कुक करना है जितना कि इसकी खुशबू आने लग जाए। और अब आप देख सकते हैं ये कुक हो चुका है। अब आप इसमें डालें प्याज। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं, उनको कद्दूकस किया हुआ है। दोस्तों, पालक पनीर एक बहुत ही मशहूर वेजिटेरियन डिश है और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसकी जो करी है वो पालक बेस्ड होती है और उसमें पनीर डाला जाता है। लेकिन अगर आप पनीर की जगह टोफू का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि प्याज ब्राउन हो गया है। इस तरीके से हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है प्याज को। और अब इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले। हमें इसमें डालना है नमक, लेकिन आपने नमक जो है डालना है बहुत ध्यान से, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नेचुरल सॉल्ट होता है। तो जब भी आप पालक की कोई डिश बनाएं तो आप ये ध्यान रखें कि नमक उसमें थोड़ा कम डालें। नमक के बाद हम इसमें डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, 1/4 चम्मच काली मिर्च। ये सब मसाले डालते ही आप पानी डाल दें कि मसाले जले नहीं। पानी मैंने यहाँ पर 1/4 कप डाला है। तो दोस्तों, जब भी आप सूखे मसाले किसी भी रेसिपी में डालती हैं तो साथ ही में थोड़ा सा पानी डालना होता है भूनते टाइम, ताकि मसाला नीचे नहीं लगे। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने डाले हैं 3 बड़े टमाटर और उसको मैंने कद्दूकस किया हुआ है और उसको मैंने डाल दिया है इसमें। और इसे अच्छे से हिला लें। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये जो मसाला है अच्छे से तेल ना छोड़ दे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छे से पक गया है और इसके ऊपर शाइन आ गई है। इसका मतलब है कि इसका तेल जो है वो अच्छे से ऊपर आ गया है। और अब हमने डालना है इसमें पालक। यहाँ मैंने आधा किलो पालक का पेस्ट बनाया हुआ है। और इसको आप अच्छे से हिला लें। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढक देते हैं। तो दोस्तों, अब 5 मिनट हो चुके हैं। पालक को हम चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं पालक कितनी अच्छे से पक गई और काफ़ी हरी भी लग रही है। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। 1 छोटा चम्मच इसमें गरम मसाला मैंने डाल दिया।
दोस्तों, आप जब भी गरम मसाला किसी रेसिपी में डालते हैं तो ये ध्यान रखना है कि उसको कुकिंग के आखिर में ही डालना है, उससे उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी रहती है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पनीर के कटे हुए टुकड़े। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। कुछ लोग पनीर को फ्राई करके भी इसमें डालते हैं, लेकिन आज हम ऐसे ही डाल रहे हैं। फ्राई करने से ये डिश काफ़ी हैवी हो जाती है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से कुक हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध ताकि पालक का रंग बरकरार रहे। 1 से 2 बड़े चम्मच हम इसमें दूध डाल सकते हैं। दूध डालने से इसमें काफ़ी क्रीमीनेस भी आ गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और गैस बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे कुछ बूंदे नींबू की। नींबू जो है इसको एक टैंगी टेस्ट भी देता है और साथ ही इसका जो रंग है वो भी मेंटेन रहेगा दूध और नींबू के साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि गैस बंद करके आपने नींबू डालना है, नहीं तो दूध जो हमने इसमें डाला था वो फट सकता है। अब हमने इसको डालना है सर्विंग प्लेटर में। अब इसे डालेंगे हम सर्विंग प्लेटर में। और इसके बाद दोस्तों हमने इसे बघारना भी है। इसके लिए लेंगे हम छोटा सा पैन और उसमें डालेंगे 1 से 2 छोटे चम्मच देसी घी के। और देसी घी आप गरम कर लें। दोस्तों, ये जो हम इसको बघार रहे हैं ये हम जायके के लिए कर रहे हैं और इससे काफ़ी अच्छा लगता है डिश देखने में भी और खाने में भी काफ़ी जायका बदल जाता है। घी गरम हो चुका है। अब हमने इसमें डालना है 1 चुटकी ज़ीरा सीड और 1 से 2 लाल मिर्च, जो साबुत लाल मिर्च होती है। इसको आप अच्छे से हिला लें जब तक कि ये जो जीरा डाला है हमने ये क्रैकल करना ना शुरू हो जाए। लेकिन आपने ध्यान रखना है कि मिर्च जलनी नहीं चाहिए, तो इसलिए आप ज़्यादा तेज़ आंच पर इसे ना करें। ये ज़ीरा सीड्स जो हैं आप देख सकते हैं क्रैकल हो गई हैं। और अब इसमें डालना है 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर डालते ही आप इसे गैस से हटा लें और इसे डाल दें पालक के ऊपर। तो दोस्तों, हमने इसके ऊपर बघार भी दिया है और तैयार हो चुकी है दोस्तों आपके लिए स्पेशल और न्यूट्रिशियस डिश पालक पनीर। तो दोस्तों, देर मत कीजिए, जल्द ही बनाइए इसे अपनी किचन में। लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर इस रेसिपी के रिकैप पर। पालक पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए 200 ग्राम पनीर, आधा केजी पालक, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 2 अदद प्याज कद्दूकस की हुई, 3 अदद टमाटर कद्दूकस किया हुआ, नमक हस्बे जायका, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 अदद छोटी इलायची, 2 बड़ा चम्मच दूध, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, 1/4 कप पानी और 2 बड़ा चम्मच तेल। तड़का लगाने के लिए हमें चाहिए 2 छोटा चम्मच देसी घी, 1 चुटकी साबुत जीरा, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 अदद साबुत लाल मिर्च। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें छोटी इलायची, लहसुन का पेस्ट, अदरक का पेस्ट और भून लें। फिर मिलाएं कद्दूकस की हुई प्याज और तब तक भूनें जब तक कि भूरा ना हो जाए। उसके बाद डालें नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, काली मिर्च,
पानी और पका लें। कद्दूकस किया हुआ टमाटर मिलाएं और तब तक पकाएं जब तक कि तेल न छोड़ने लगे। उसके बाद डालें पालक का पेस्ट और ढककर 5 मिनट और पका लें। फिर मिलाएं गरम मसाला और साथ ही डालें पनीर और दूध भी। अब गैस बंद कर दें और मिलाएं नींबू का रस। इस पालक पनीर को प्लेटर में डालकर अलग रख दें। अब तड़का लगाने के लिए घी गरम करें एक छोटे पैन में। उसमें मिलाएं जीरा और साबुत लाल मिर्च। फिर मिलाएं लाल मिर्च का पाउडर। तड़का तैयार होने पर उसे डाल दें पालक पनीर में। लीजिए तैयार है पालक पनीर। उम्मीद है दोस्तों आपने इस हेल्दी और न्यूट्रिशियस डिश को बनाने का तरीका अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों खाने पीने से मुतालिक क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, यही जानने के लिए रुख करते हैं फूड ट्रेंड्स की ओर। फूड ट्रेंड में आज हम आपको बताएंगे पावर पैक खानों की कैटेगरी के बारे में जो आपको रखेंगे सेहतमंद और जवान। सीरियल्स और ग्रेन्स। सीरियल्स और ग्रेन्स में आ जाते हैं ओटमील यानी कि जई और ब्राउन राइस जैसे खाने। ओटमील वजन घटाने वालों के लिए सही खाना है क्योंकि इसमें होते हैं सॉल्युबल फाइबर जिसके कई फायदे हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को घटाना, लंबे वक्त तक भूख नहीं लगने देना वगैरह। साथ ही इसमें बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, कैल्शियम और प्रोटीन भरपूर है। ब्राउन राइस से आपको मिलेगा मैग्नीशियम, मैंगनीज और फाइबर। व्हाइट राइस की जगह हो सके तो ब्राउन राइस खाएं। पल्सेस और लेग्यूम्स। पल्सेस और लेग्यूम्स में आ जाते हैं दाल और टोफू जैसे खाने। दाल में दिल को सेहतमंद रखने वाले फाइबर हैं और साथ ही ये ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ने में मदद करते हैं। टोफू सोया प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड का अच्छा सोर्स है और आपको पहुंचाएगा कार्डियोवैस्कुलर फायदे। नट्स और ऑयल सीड्स। नट्स और ऑयल सीड्स में आ जाते हैं पीनट्स यानी कि मूंगफली, आलमंड्स और फ्लैक्सीड। फ्राइड स्नैक्स के बजाय मूंगफली खाएं। ये कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों को कम करने में मदद करता है। आलमंड्स में सेहतमंद चर्बी के अलावा विटामिन ए, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है। और जहां तक फ्लैक्सीड का सवाल है तो ये दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, हड्डी की बीमारी और कैंसर से बचने में मदद करता है। डेयरी प्रोडक्ट और अंडे। डेयरी प्रोडक्ट में स्किम मिल्क और दही लें। स्किम मिल्क से विटामिन ए और डी मिलता है और साथ ही ये कैल्शियम का अच्छा सोर्स है। दूध के अलावा दही भी सेहत के लिए मुफीद है। अंडा तो जरूर लें अपने डाइट में, इससे आपको मिलेगा प्रोटीन। कोशिश करें कि ये पावर पैक खाने जितना हो सके अपने रोजमर्रा के डाइट में जरूर शामिल करें। दोस्तों मैं आपको सिर्फ लजीज खाना बनाना ही नहीं, किचन में रोजाना आने वाली परेशानियों को भी हल करने में मदद करती हूँ, जिसके लिए आप हमें ढेर सारे खतूत भेजते हैं। तो आज भी हमें आपके ढेर सारे खतूत मिले हैं, जिसमें से पहला खत है भोपाल से राबिया का। वो लिखती हैं कि मटर को ज़्यादा दिन तक हरा कैसे रखा जाए। राबिया, आप छिले हुए मटर को अच्छे से धो लें। धोने के बाद उसे अच्छे से पोंछ भी लें। पोंछने के बाद जब वो सूख जाएं तो आप किसी भी फ्रीज़र बैग में, जो कि एक एयरटाइट बैग हो, और इसके अलावा आप किसी एयरटाइट कंटेनर में भी मटर को स्टोर कर सकती हैं, लेकिन स्टोर करना है आपने फ्रीज़र में। इससे आपके मटर ज़्यादा दिन तक ताज़ा रहेंगे। इसी के साथ लेते हैं आज का अगला खत। अगला खत लिखा है शबनम ने फैज़ाबाद से। ये पूछते हैं कि जब भी मैं केक बनाती हूँ तो वो बीच में से बैठ जाता है। शबनम, ये लोगों की अक्सर प्रॉब्लम होती है कि वह जब भी केक बनाते हैं तो वो बीच में से बैठ जाता है। उसके लिए मैं आपको ज़रूरी टिप बताती हूँ कि जब भी आप केक बनाएं तो ये ध्यान रखें कि आप इंग्रेडिएंट्स को एक्यूरेटली मेजर करें। अगर इंग्रेडिएंट्स में बेकिंग पाउडर ज़्यादा हो जाता है तब भी केक बैठ जाता है। इसके अलावा अगर आपके केक में चीनी ज़्यादा हो जाए तो वो भी आपके केक को जो है ख़राब करता है। और आप ध्यान रखें कि जब आपका केक का पूरा टाइम हो तभी आप उसको ओवन से निकालें, तब भी सिंक कर जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इंग्रेडिएंट्स को एक्यूरेटली कैसे मेजर करना है। जब आप बेकिंग पाउडर लें तो उसको लेवल टीस्पून लें, आप उसको ज़्यादा ना भरें। और इसके अलावा जब आप चीनी भी लें तो कप को आप टैप करके लेवल करके उसको मेजर करें। तो उम्मीद है ये आपके ज़रूर काम आएगा। दोस्तों अक्सर रसोई में हमारी यही कोशिश रहती है कि जो हमारी साइड डिश हो वो ऐसी हो जो आप झटपट से बना सकें। तो आज की साइड डिश भी हमारी ऐसी ही है जो आप जल्दी में आसानी से बना सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ लेमन राइस की। लेमन राइस जैसा कि नाम से ही जाहिर है, लेमन और राइस के मुरक्कब से बनाया जाता है और इसका शुमार साउथ इंडियन डिशेस में किया जाता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गरम करेंगे तेल एक कढ़ाई में। पैन में मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल के। यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डालेंगे तेल में जीरा, आधा छोटा चम्मच जीरा का।
आधा छोटा चम्मच सरसों का, दो छोटे चम्मच चना दाल, तीन से चार छोटे चम्मच मूंगफली, दो से तीन साबुत लाल मिर्च ऐसे आप तोड़कर डाल दें। और इसी के साथ हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक। मैंने यहाँ पर एक छोटा चम्मच अदरक का लिया है और कुछ पत्ते करी पत्ता के 8 से 10। दोस्तों आपने इसे तब तक पकाना है जब तक कि चना दाल जो है वो हल्की सी पक जाए, थोड़ी सी रोस्ट हो जाए। और हमने इसमें मूंगफली भी डाली है, उसमें भी हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर आ जाए। दोस्तों मैंने इसमें जो चना दाल डाला है वो मैंने भिगाया नहीं है और उसको ऐसे ही डाला है, वो तेल में ऐसे ही रोस्ट हो जाएगी तेज आंच पर। और इतना करने के बाद हम इसमें डालेंगे सारे ड्राई मसाले। सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें नमक, एक छोटा चम्मच नमक का, आधा छोटा चम्मच हल्दी का, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर का। ये सब डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नींबू का रस। यहाँ मैंने 2 बड़े नींबू का रस लिया है। इसको डालते ही हम डाल देंगे इसमें बॉईल करे हुए राइस। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा कप चावल का बॉईल करके रखा हुआ था। चावल डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लें। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि जब आप इसके लिए चावल उबालें तो कोशिश करें कि ठंडे हो जाएं चावल, तभी आप लेमन राइस के लिए इसको यूज़ करें। आप फ्रिज में पहले से ही चावल उबाल कर रख सकती हैं और जब आपने लेमन राइस बनाना है तो झटपट से बन जाएगा। इनफैक्ट जो बचे हुए चावल हैं उन्हीं को यूज़ करने के लिए इस रेसिपी की शुरुआत हुई है। और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता का डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें कटी हुई कुछ हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1 से 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च के मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है लेमन राइस का और ये खाने में भी बेहद ही लजीज हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये झटपट से बन जाते हैं। ये रेसिपी लाइट भी है और अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो इसे आप अपने लंच में खा सकते हैं रायते के साथ। और अब इसको सर्व करते हैं, लेते हैं एक प्लेटर। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है एक बहुत ही आसानी से बनने वाली लेकिन साथ ही में काफ़ी लजीज लेमन राइस। यहाँ तो ये बन गया, लेकिन आप इसे कब बना रही हैं अपने बावर्ची खाने में? जब भी बनाएं अपनी दोस्त रूपाली को याद करें।
तो देखते हैं इस रेसिपी का रिकैप। लेमन राइस बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, 2 छोटा चम्मच चना दाल, 3 से 4 छोटा चम्मच मूंगफली, 1 छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट, 3 अदद साबुत लाल मिर्च तोड़ा हुआ, 8 से 10 अदद कड़ी पत्ता, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा बोल पका हुआ चावल, नमक हस्बे जायका, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और 1 से 2 छोटे चम्मच हरी मिर्च कटी हुई। सबसे पहले एक पैन में तेल गरम करें, उसमें डालें जीरा, राई, चना दाल, मूंगफली, साबुत लाल मिर्च, अदरक का पेस्ट, कड़ी पत्ता और भून लें। फिर मिलाएं नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, नींबू का रस और पका हुआ चावल। उसके बाद डालें धनिया पत्ता और हरी मिर्च। लीजिए तैयार है लेमन राइस। उम्मीद है दोस्तों आपने इस रेसिपी को बनाने का तरीका अच्छे से नोट कर लिया होगा। हमारा पता है अक्सर रसोई, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512, आंध्र प्रदेश। और हमारा ईमेल ID है responseurdu@etv.co.in।